बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो को मैं डेडिकेट करूँगा। इंग्लिश के हवाले से इंशाल्लाह आज आप बहुत कुछ जानेंगे। न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक सिलेबस क्या आपका, पेपर की मार्क्स डिवीजन कैसे है, पेपर पैटर्न क्या है, और आज मैं आप स्टूडेंट्स के साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटेस्ट गेस शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह ये दावा है मेरा कि मुख्तसर तरीन गेस होगा। हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगा। हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन पे भी हैं, आपकी तैयारी 0% है, तो ज़ीरो से मैं आपको 100% तैयारी पे लेके जाऊंगा। ये जो गैस है, सब्जेक्टिव पेपर आपके साथ मैं कंप्लीट शेयर करूंगा। आपने अपने कोर्स में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। उन चैप्टर्स में किन किन चीज़ों को आपने तैयार करना है, कंप्लीट गैस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव का होगा। ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर गैस दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी शेयर करूंगा, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज का जो पेपर 80 नंबर का है, इस 80 नंबर के पेपर को आपने कैसे तैयार करना है, कहाँ-कहाँ पे तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं सबसे पहले गाइड कर दूँ। इसमें जो पेपर पैटर्न आपका 2026 वाला होगा, जो रिसेंटली एग्ज़ाम आपके जून में होंगे, उसमें जो आपने यूनिट्स तैयार करने हैं 1, 2, 5, 8 और 10। इसके अलावा बाकी यूनिट आपने तैयार नहीं करने। आपके स्मार्ट सिलेबस को आपने फॉलो करना है। जो चीज़ें आपने तैयार करनी है, वही कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, कहाँ से आएँगे? इन यूनिट से आएँगे, ठीक है? इन यूनिट से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, 10 में से आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, 10 टोटल क्वेश्चन आएँगे, 10 में से आपने 7 अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको ये टोटल यूनिट आपके जो बनते हैं, ये 5 बनते हैं। मैं इन 5 यूनिट में इंतहाई ज़रूरी जो सवाल है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा देखें, यूनिट नंबर 1 है। आपने एक्सरसाइज से भी और इन साइड चैप्टर से भी अगर आप हर यूनिट के भी क्वेश्चन अगर आप देखें, तो राउंड अबाउट हर चैप्टर में, हर यूनिट में आपको 13 से 15 सवाल मिलेंगे। मैं आपको हर यूनिट के 5 या 6 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और इनमें भी अगर आप शार्ट काम करना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक लगे हुए होंगे, जिस तरह देखिए आपको यहाँ पे टिक नजर आ रहा है। आप इन टिक वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो आसानी की है, आप देखें, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हैं, कुछ यूनिट्स के अंदर आपको नज़र आ जाएँगे। देखिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। मतलब एक ही आंसर में आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ये भी आसानी आप स्टूडेंट के साथ हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने कौन-कौन से तैयार करने हैं। और जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जहाँ पे ये स्लैश पड़ी होगी, स्लैश का मतलब है कि इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी और इससे जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे, इनको आप एक ही आंसर के साथ तैयार कर सकते हैं। मजीद मैंने हर यूनिट की ट्रांसलेशन अपलोड की हुई है, उसके वर्ड सिनोनिम्स अपलोड किए हैं। हर यूनिट की मैंने एक एक वर्ड को ट्रांसलेट किया हुआ है, पूरे चैप्टर को, पूरे यूनिट को ट्रांसलेट किया हुआ है। और ट्रांसलेशन के बाद हर यूनिट की मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी अपलोड की है। एक्सप्लेनेशन से मुराद मेरी कंप्लीट सॉल्यूशन, उस यूनिट में जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन है, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर है, अगर वर्ड सिनोनिम्स हैं या एमसीक्यूज हैं, एक एक चैप्टर का सब कुछ अपलोड कर रखा है इससे पहले। तो फर्स्ट ईयर जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह इस चैनल से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपने जो जो क्वेश्चन मैं हर यूनिट के आपको नोट करवा रहा हूँ, इनको आपने देखना है। यूनिट नंबर 1 से आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, और इनमें भी अगर आप शार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के आगे मैंने टिक लगाए हुए हैं। टिक का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, इन्हीं को आपने तैयार करना है। टोटल आपके साथ 5 यूनिट शेयर करूँगा, 45 से 50 सवाल आपको टोटल दूँगा। उनमें भी कुछ क्वेश्चंस के आगे आपको टिक लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि 10 सवाल आपके पेपर में आएँगे। मैं आपको राउंड अबाउट टोटल जो क्वेश्चन दूँगा, वो 25 से 30 दूँगा। आपने सिर्फ़ इनको तैयार करना है। इंशाल्लाह ये आपका जो 14 मार्क्स का पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आपने 7 सवाल करने हैं, तो हर सवाल आपका 2 नंबर का होगा।
14 मार्क्स का ये पोर्शन बनता है। तो इसके लिए जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हर पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 2 से स्टार्ट किया है और लास्ट क्वेश्चन तक हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा और 100% आपकी तैयारी इसी गेस से कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये आपने जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, इनको आपने नोट करना है, इन्हीं को आपने प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड है और इसके साथ-साथ जो इनसाइड चैप्टर है, इन दोनों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन मिला के मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है, तो उनका आप एक आंसर जनरल तैयार कर सकते हैं तीनों के लिए। अगर आप खुद से तैयार नहीं कर सकते, तो नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आगे बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको भी आप समझ लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोइम्स वाला पोर्शन है आपका। पहला जो पोर्शन था वो यूनिट वाला था। ये पोइम्स का पोर्शन है, इसमें टोटल क्वेश्चन 8 आएँगे, 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। किन-किन पोइम से आएँगे? ये जो आपके सिलेबस में पोइम शामिल हैं 3, 6, 11 और 13, ये टोटल मतलब 4 पोइम आती हैं। तो इन पोइम से जो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, फिर नंबर 3 उनको भी आप देख लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे टिक भी लगा हुआ है। टोटल आपके ये 4 यूनिट बनते हैं। इन्हीं चारों में हर जो यूनिट है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, मैक्सिमम मैंने 6 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। उन 6 में भी आपको टिक लगा नज़र आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें भी मैं आपको बहुत शॉर्ट ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा नहीं तैयार कर सकते, तो अगर आप देखें ये 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो इन 5 सवाल के लिए टोटल आपको जो मैं क्वेश्चन दूँगा वो 15 से 20 सवाल होंगे। उनमें भी आप लोगों के लिए टिक वाले क्वेश्चन मौजूद हैं। आप इनमें भी अपनी चॉइस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये आपका प्ले, एक ही प्ले है यूनिट 14। अब इस प्ले से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो टोटल क्वेश्चन आपके 5 आएँगे। 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल आपका 2 नंबर का, मतलब ये पोर्शन आपका 6 नंबर का होगा। पहला पोर्शन आपका 14 नंबर का हुआ। अब दूसरा पोर्शन आपका 10 नंबर का हुआ और तीसरा पोर्शन आपका ये 6 नंबर का। इस तरह ये 30 नंबर आपके सवालात के बनते हैं। अच्छा, जो यूनिट 14 है, इसमें आप देखिए टोटल क्वेश्चन आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपके 5 आएँगे, 5 में से आप 3 लिखोगे। तो इसके लिए अगर आप टोटल 5 क्वेश्चन आप पेपर में देखना चाहते हैं, वो कौन से हैं? तो मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ़ आप इन क्वेश्चन को फ़ोकस करें। कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज़ से भी शामिल होंगे, इन साइड से भी शामिल हैं। तो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं वो सारे आप देखें। टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन है। 15 में से 5 सवाल आपके पेपर में आएँगे और इंशाल्लाह जो आपको मैं सिर्फ़ 15, आप अपनी किताब को भी देख लें तो लगभग आपको 40 से 50 सवाल इस प्ले के मिलेंगे। मैं उन सब को नहीं कह रहा, सिर्फ़ आपको कह रहा हूँ कि ये 15 सवाल तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं 15 के अंदर से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब ये आपका 30 नंबर का पोर्शन, 30 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन वाला पोर्शन हमारा सेक्शन 1 वाला था। सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। ये आगे आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके साथ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन शेयर करूँगा। आपने इन 9 एप्लीकेशंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छा, आप देखें इन 9 एप्लीकेशन में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर जी, ये आपने काम बहुत ज़्यादा बता दिया है। तो इसमें भी कुछ एप्लीकेशंस के आगे आपके टिक लगे हुए हैं। एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होगी, ये आपने याद रखना। ये सारी एप्लीकेशन वो है जो पेक्टा की बुक में लिखी हुई हैं। वही ये जो आपका ग्रामर का पोर्शन होगा, ये कंप्लीट पोर्शन होगा। ग्रामर में एप्लीकेशन है, लेटर है, मॉरल स्टोरी है, ये वगैरह जो पेरा वर्ड्स हैं, ये सारा कुछ आपने तैयार करना है। इसमें स्मार्ट सिलेबस नहीं है, तो जो काम दिया हुआ है ग्रामर की बुक में वो सारा आपने तैयार करना है। एप्लीकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट के आगे टिक लगा है, लेकिन कोशिश करनी है आपने इन सबको तैयार करना है। ये सारी अपलोडेड हैं, जो नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इसे सॉल्यूशन के साथ देख भी सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे लेटर लिखना चाहते हैं, वैसे टोटल आपके 16 लेटर हैं, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ भी है, जो आपकी पेक्टा की बुक ग्रामर की बुक में शामिल है। 16 में से अगर आप लेटर को तैयार करना चाहते हैं, तो 8 लेटर आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कहाँ से करने हैं वो आपकी पेक्टा की बुक में है और मैं इनका सॉल्यूशन, इनको अगर ईज़ी वर्डिंग में बोलूँ, तो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। अगर आप
उनसे तैयारी करना चाहते हैं, उन नोट से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अगर वो ज़्यादा आसान लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें शेयर है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको सिंपल ईज़ी वर्डिंग लगती है, तो बेशक आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उनको बच्चा बुक से तैयारी करना चाहे, तो बुक में सारे लेटर आपको ग्रामर की बुक में मौजूद होंगे, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएँगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मॉरल लेसन जो स्टोरी होती है, मॉरल स्टोरीज़ है। एक मॉरल स्टोरी को तैयार करने से पहले आपने मॉरल स्टोरी को लिखने का मेथड लाजमी जानना है, क्योंकि मॉरल स्टोरी याद कर लेना आपके लिए कोई बड़ा फन नहीं है। इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मॉरल स्टोरी का टाइटल कैसे लिखा जाता है, मॉरल स्टोरी के अंदर क्या लिखा जाता है, अच्छे मार्क्स के लिए आप कैसे उसमें कोटेशन यूज कर सकते हैं, या उसका जो मॉरल है वो कैसे लिखा जाता है। 10 नंबर का पोर्शन होता है, 1 नंबर आपका स्टोरी का टाइटल लिखने का मिलता है, और 1 नंबर आपको जो स्टोरी का मॉरल होता है उसको लिखने को मिलते हैं। बहुत से बच्चे टाइटल को लिखते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मॉरल स्टोरी में हमें पूरे नंबर मिले, तो मॉरल स्टोरी की शॉर्ट सी वीडियो मौजूद है। आपने एक दफ़ा लाज़मी देखना है कि मॉरल स्टोरी को लिखा कैसे जाता है। आगे टोटल आपकी मॉरल स्टोरी जो शामिल है आपके सिलेबस में, वो 23 है। 23 तो हर बच्चा तैयार नहीं कर सकता। जो बच्चे शॉर्ट काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने 8 मॉरल स्टोरी शेयर की हैं, और उनके मॉरल्स भी शेयर हैं। कुछ आपको टाइटल भी मिल जाएँगे यहाँ पे। तो आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि मॉरल स्टोरी में जो टाइटल है, वो स्टोरी के स्टार्ट में लिखना है। जैसा देखिए, यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ रहा है, ये आपको टाइटल द किंग एंड द स्पाइडर, ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है। तो टाइटल जो होगा, वो स्टोरी के स्टार्ट में लिखेंगे, ना कि जो मॉरल लेसन। जैसा देखिए, ये मॉरल लेसन है, रीड इसका मॉरल लेसन है। आगे जो इसका टाइटल है, दो हैन दैट लेड गोल्डन एग्स, ये इसका टाइटल है। तो टाइटल स्टोरी के स्टार्ट में लिखना है, मॉरल्स इसके एंड पे लिखना है, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। मजीद इसकी वजह जो आप मॉरल स्टोरी को लिखने का तरीका जानेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। 8 मॉरल स्टोरी आपके साथ शेयर की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कवर हो जाता है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और वो स्टूडेंट्स जो इनमें भी शॉर्टकट ढूँढना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं जो टिक लगे हुए हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉरल स्टोरी को भी इंतहाई आसान अल्फाज में मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 को याद रखना, आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। 7 का ए पार्ट है, फिर 7 का बी पार्ट है, 7 का सी पार्ट है। अच्छा, तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 7 का जो ए पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स फॉर एक्सप्लेनेशन, आपकी ये लाइन्स आएँगी। ये कहाँ से आएँगी? ये आपकी जो पोएम्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। अच्छा, मैंने पोएम का नाम ऊपर लिखा हुआ है। इस पोएम को मुकम्मल तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपने ये जो लाइन्स गिवन होगी आपके पेपर में, ये स्टैन्ज़ा आप इसे कह सकते हैं। तो इस स्टैन्ज़ा को दिया जाएगा पेपर में, और ये कहा जाएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस भी लिखना है आपने, इसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। रेफरेंस का आपको 1 नंबर मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट का आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन भी आपको 1 नंबर मिलता है। तो जो बच्चा अकॉर्डिंग टू रूल्स के रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, तो उसको रेफरेंस के 2 नंबर मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट का आपको 1 ही नंबर मिलता है, और एक्सप्लेनेशन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह ये सवाल आपका 5 नंबर का बन जाता है। अगर आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन रूल्स के साथ लिखेंगे, तो देखा, मैं आपके साथ आज गेस शेयर कर रहा हूँ, इसको आपने सीखना लाज़मी है। हर एक चीज़, जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वो सब कुछ मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको कोई वीडियो नहीं भी मिल रही, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूँगा। जो टाइटल आपको समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, हमें या उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा। ये आपका स्टैन्ज़ा है, कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैन्ज़ा है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। टोटल पोएम्स जो शामिल हैं, आप कंप्लीट पोएम्स तैयार नहीं कर सकते, तो हर पोएम के मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 स्टैन्ज़ा शेयर करूँगा। इसमें भी अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ स्टैन्ज़ा के आगे मैंने टिक लगाए हुए हैं। ये पहली पोएम का स्टैन्ज़ा है, आगे एक गोइंग ग्रीन है। हर एक पोएम को मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, उसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक-एक जो टॉपिक है, कंप्लीट आपको ट्रांसलेशन मिलेगी, उसके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, उसमें कौन-कौन सी डिवाइसेज़ यूज़ हो रही हैं, तो सब कुछ आपको इंग्लिश के रेलेवेंट इसी चैनल से मिल जाएगा। नेक्स्ट पोएम के कौन-कौन से स्टैन्ज़ा आपने तैयार करने हैं, पूरी
पोइम आप तैयार ना करना चाहें तो आप सिर्फ इन पोइम्स को तैयार कर लें। और इसमें भी अगर आप स्टेंजा को शार्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टेंजा के ऊपर मैंने टिक लगाए हुए हैं, आप इन स्टेंजा पे फोकस रख सकते हैं। तीसरे नंबर वाली पोइम दोज विंटर संडेज, इसका सिर्फ आपने एक स्टेंजा जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। रुबायात वन ऑफ द मोस्ट फेमस, और मैं गेस कहता हूँ कि आप बाकी तीनों को छोड़ के अगर आप सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट ना हो ही नहीं सकता कि यहाँ से स्टेंजा रिपीट ना हो। रुबायात अल्लामा इकबाल की जो पोइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो दो स्टेंजा आपके साथ शेयर करूंगा, कोशिश करें इन दोनों स्टेंजा को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, हर एक चीज़ अपलोड है, सिर्फ आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन ये है कि आपके पास पेपर में ऐसी लाइंस गिवन होंगी, आपने किसी भी चैप्टर से, वो चैप्टर जो आपके सिलेबस में शामिल है, किसी भी यूनिट से कोई भी लाइन आ सकती है। आपने क्या करना है, इस लाइन में किस जगह पे लेटर कैपिटल होगा, किस जगह पे कॉमा का इस्तेमाल होगा, किस जगह पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा, किस जगह पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, किस जगह पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये जो साइंस का इस्तेमाल है, ये आपने जो लाइन आपके पेपर में गिवन होगी, उस लाइन में आपने इलामात का इस्तेमाल करना है। इसे कहते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के लेक्चर्स भी अपलोड हैं। आप याद रखना, पंक्चुएशन को रट्टा नहीं लगाया जाता। पंक्चुएट करना सीखें, कॉमा का इस्तेमाल सीखें, फुल स्टॉप का इस्तेमाल सीखें, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल सीखें। जब आप इस्तेमाल सीख जाएंगे तो याद रखें, आप हो सकता है सिर्फ 3 लाइनें आप पंक्चुएट करना सीखें, तो बाकी आप खुद बोलें कि आप कोई भी लाइन दूसरी दे दें, इसे मैं खुद से पंक्चुएट करूंगा। तो इस पे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप एक दफ़ा सुने, आपको उससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। बाकी कौन-कौन से चैप्टर की कौन-कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन के लिए, यूनिट 1 से आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ ये 5 जो लाइनें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है कि मैं प्रैक्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ पे साइंस के रट्टे लगाने हैं, नहीं, प्रैक्टिस करनी है आपने इन लाइन्स की। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी इस प्रैक्टिस की वजह से अगर कोई अनसीन लाइन भी आती है तो आप उसे पंक्चुएट करना सीख चुके होंगे, तो किसी किस्म की लाइन को भी आप खुद से पंक्चुएट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपके लिए मैं कुछ लाइन शेयर कर रहा हूँ, जो यूनिट आपके सिलेबस में शामिल है, जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, उसके अकॉर्डिंग मैं पंक्चुएशन के चैप्टर की कुछ लाइन शेयर कर रहा हूँ। आपने इनको तैयार करना है अपनी बुक से, पंक्चुएशन देख लेनी है। राउंड अबाउट ये आपके टोटल पंक्चुएशन जो बनेंगे वो 28 से 30 जो लाइन बनती हैं, इनको आपने तैयार करना है, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेक्चर सुनना है पहले, फिर आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। आप, मुझे यकीन है कि एक दफ़ा सुनेंगे तो इन लाइन्स की प्रैक्टिस जो है आप जब करेंगे तो बाकी किसी किस्म की लाइन को भी आप खुद से सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन 7 पार्ट बी है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपके टोटल जो मैं आपको दे रहा हूँ ये 35 दे रहा हूँ। राउंड अबाउट 90 प्लस पेयर ऑफ वर्ड्स आपको अपनी बुक से मिलेंगे। वो बुक जो पेक्टा की ग्रामर की बुक आपके सिलेबस की हिस्सा है जो है। अब ये जो पेयर अवार्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अगर कंप्लीट पेयर अवार्ड्स तैयार नहीं करना चाहते, सिर्फ इन्हीं पेयर अवार्ड्स को तैयार करें। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ, सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर चुका हूँ। आप उन्हें देख भी सकते हैं, उन्हें प्रिपेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट याद रखना, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, बी और सी तीनों 5-5 नंबर के होते हैं। इस तरह ये आपका टोटल जो है 15 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। और आज का जो लास्ट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन वाला, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपके यूनिट जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, प्ले और पोएम्स को निकाल के जो बाकी यूनिट बनते हैं, 5 यूनिट से आपकी ट्रांसलेशन आएगी। ट्रांसलेशन क्या है? कोई भी पैराग्राफ पूरे सबक से लिया जा सकता है, उस पैराग्राफ को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। देखें, ट्रांसलेशन के लिए मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, आपने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, पूरे सबक को आपने सुनना है। मैं आपके लिए जो यूनिट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे यूनिट मैं स्टेप बाय स्टेप एक-एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन, पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन शेयर कर चुका हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आप सुनेंगे, क्वेश्चन को भी समझेंगे आप, वोकैबुलरी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी।
इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी आप सीख जाएंगे, पंक्चुएशन भी आप सीख जाएंगे, वर्ड के सिनोनिम्स भी आपको आ जाएंगे। मतलब एक सबक की ट्रांसलेशन तैयार कर लेने से आप इंग्लिश पे भी अच्छा खासा अबूर हासिल करेंगे और किसी किस्म के क्वेश्चन को भी आप खुद से अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। तो सबसे पहले आपने जो कोशिश करनी है, इन सब यूनिट की जो ट्रांसलेशन है वो आपने सीखनी है। थोड़ा सा वक्त आपका ज़रूर होगा। मैं कंप्लीट यूनिट की ट्रांसलेशन शेयर कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आप रोज़ की सुने, बुक अपने पास रखें, वहाँ से ट्रांसलेशन आप वॉइस पे सुनते जाएं। जो जो ट्रांसलेशन आप पैराग्राफ आप सुन रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते जाएं। मुझे यकीन है कि एक सबक की ट्रांसलेशन अगर आपको तैयार हो जाएगी तो बहुत कुछ आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा। तो ये मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शेयर कर रहा हूँ। जो फर्स्ट लाइंस आपकी लिखी हुई है, दरमियान में आपको नजर आएगा कि मैंने डॉट डाले हुए हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग अल्फाज ये हैं और एंडिंग अल्फाज ये हैं। ये उन बच्चों के लिए जो गेस है, ये इन बच्चों के लिए ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो समझते हैं कि हम पूरे सबक को तैयार नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हर बच्चा फर्स्ट ईयर का ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि हम किसी सबक को सिलेक्टिव स्टडी करें। वो चाहते हैं कि हमें बस गाइडलाइंस मिले, हम उसको खुद से तैयार कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन आपने तैयार करनी है, पहले कोशिश करनी है। पूरे सबक की ट्रांसलेशन आपने तैयार करनी है। अगर आपको सबक की ट्रांसलेशन तैयार नहीं हो सकती, आप समझते हैं कि मैं वक्त की कमी है या मेरी इंग्लिश का मसला है, तो फिर आप सिलेक्टिव स्टडी करें। लेकिन जो बच्चे कर सकते हैं वो इन ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के बजाय आपने पूरे सबक की ट्रांसलेशन तैयार करनी है। मुझे यकीन है कि अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपको पढ़ाया भी गया है, समझाया भी गया है। एक एक लफ्ज़ आप स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेट हुआ हुआ है। पूरे चैप्टर के मैंने ट्रांसलेशन कंप्लीट की हुई है। बाकी आप स्टूडेंट्स की अपनी मर्ज़ी है, ट्रांसलेशन को कंप्लीट तैयार करें या आप सिलेक्टिव स्टडी करें। मेरी तरफ से आप सब के लिए नेक तमन्नाएं हैं। मैं आप स्टूडेंट्स के साथ अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस गैस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में किसी किस्म की हेल्प के लिए कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।